ओके स्टूडेंट्स, चूँकि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में जो है पहले जो 2 चैप्टर्स हैं दे आर फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री बहुत लंबी है। शॉर्टली, पहले एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो साइंटिस्ट या केमिस्ट को ये ज़रूरत पड़ी कि हम इनको इकट्ठा करें और एक ऐसी तरतीब दें कि इनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो। तो उसमें फिर पहला जो क्लासिफिकेशन अल-राज़ी जो मुस्लिम साइंटिस्ट था उसने किया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें फिर डिमेरिट्स आ गई, तो फिर डुबिराइनर ट्रेड्स आ गए। उसने 3 ग्रुप्स में उनको तकसीम किया, उसमें भी फिर डिमेरिट्स आ गए हैं। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव्स उसने 8 इस तरह किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उसके डिटेल आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा। तो उसमें किया। फिर मेंडलीव आए, तो मेंडलीव जो है उसने उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी बाकी के मुकाबले में बहुत ही अच्छी क्लासिफिकेशन उसने की थी। फिर उसी मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में भी कुछ फ़र्क या मेरिट्स और डिमेरिट्स मौजूद थे। तो वो फिर आ गए हैं। लवोज जो मोज़ले था उसने एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किए और एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे उसने पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया। मेंडलीव ने एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बुनियाद पे किया था और जो मोज़ले था उसने एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे। तो ये आजकल का जो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, दिस इज़ फ्रॉम दैट मोज़लेस अरेंजमेंट या मोज़लेस डिस्कवरीज़। तो इस पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कई एलिमेंट आपको एक जगह दो जगह इस तरह दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये हॉरिजेंटल वर्टिकल देखें। वर्टिकल देखोगे इस तरह से, ये मैं एक बना रहा हूँ लाइन और इसमें इनको मैंने क्लोज़ किया। ये इस तरह वर्टिकल कॉलम्स या रोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको कहा जाता है ग्रुप्स। दीज आर ग्रुप्स। फिर दूसरी अरेंजमेंट जो इसमें आपको दिखाई दी जा रही है, दैट इज़ कि ये देखें इस तरह से, ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ दिस वन, तो इसमें ये एक और हमें एलिमेंट की अरेंजमेंट दिखाई दे रही है हॉरिजेंटल रोज़ की शक्ल में। दिस जो है दिस इज़ पीरियड। तो ये अरेंजमेंट एलिमेंट की गई है। अब एलिमेंट्स को ग्रुप में क्यों रखा? उनके आपस में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, इस वजह से उनको इस ग्रुप में रखा गया है। या एलिमेंट्स को पीरियड्स में क्यों रखा गया? तो पीरियड्स में उनकी आपस में सिमिलरिटीज़ हैं, तो उसमें रखा गया है। तो इस वजह से अब एक एलिमेंट को स्टडी करना, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करना बहुत ही आसान हो गया है। तो ये पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर 13 है और चैप्टर 14, तो उसमें फिर हम डिटेल से आगे जाके समझते जाएंगे। तो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू द पीरियोडिक टेबल। ओके, हमने पीरियोडिक टेबल को देखा। अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप्स और पीरियड्स, इनका एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ। एक वीडियो में आप इसका मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। फिर तो यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप्स दीज आर वर्टिकल रोज या कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स। ये ग्रुप्स होते हैं। अब ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको क्यों ग्रुप में रखा गया है? तो उनमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक होगा उनमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो एलिमेंट्स इस ग्रुप में मौजूद होंगे उनके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल इज़ द आउटर मोस्ट शेल,
तो उसमें उनके एक जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, मींस 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, एट्सेट्रा। दूसरा, सेम केमिकल बिहेवियर, और जिस ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे तो उनका केमिकल बिहेवियर भी एक जैसे होगा। तीसरा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक जैसे रहेगा ज़्यादातर। फिर कुछ केसेस में हम आगे ग्रुप 4 और वग़ैरह में देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो ग्रुप्स में ये प्रॉपर्टी आपके जहन में होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रुप फर्स्ट ए या पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, दिस इज़ फर्स्ट ए ग्रुप, जिसमें मौजूद है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। तो ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी वाकई ये फॉलो करते हैं। तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो है हाइड्रोजन, अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो मीन्स कि इसका के शेल वैलेंस होगा और उसमें उसका एक ही इलेक्ट्रॉन गुमता जाएगा। लिथियम को देखें, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, मीन्स कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो आखिरी वैलेंस शेल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। इसी तरह सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, इन सब को देख सकते हो, सब आपको दे जाएंगे उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। यानी आप यूँ लिख सकते हो कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो NS1 हमें मिलेगा। यानी N इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके थे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाइड्रोजन में 1s होगा, लिथियम में फिर 2s हो जाएगा, सोडियम में फिर 3s हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आपको मिलेगा उनमें ये सिमिलरिटी। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि सेम केमिकल बिहेवियर। अब सेम केमिकल बिहेवियर को देखें, अगर हम लिथियम लें और उसको पानी में डाल दें तो लिथियम पानी के साथ रिएक्शन करके लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी तरह ही अगर हम नीचे पोटाशियम, सोडियम, रुबिडियम कोई भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पोटाशियम लेते हैं, तो पोटाशियम को जब हम पानी में डालेंगे तो वो भी द सेम रिएक्शन करके पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस दे जाएगा। तो मीन्स कि दोनों जो हैं वो सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं अपॉन रिएक्शन विद वाटर। जस्ट ये होगा कि कौन रिएक्शन स्लो करेगा, कोई रिएक्शन फास्ट करेगा, आगे देखते जाएंगे क्यों स्लो करेगा, क्यों फास्ट करेगा, लेकिन करेंगे रिएक्शन और एक जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। अब अगर हम देख लें तो लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड ये भी बेसिक कैरेक्टर रखता है, और जो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो भी बेसिक कैरेक्टर रखता है। तो मीन्स कि दे आर शोविंग द सेम केमिकल बिहेवियर। फिर आगे जाके लिथियम मोर बेसिक है कि लेस बेसिक है वगैरह वगैरह। अच्छा, वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, उसके बाद है तीसरा कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप फर्स्ट वाले जो हैं वो ज़्यादातर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करते हैं। अगर आप लिथियम हाइड्रोक्साइड में देखोगे तो लिथियम के ऊपर चार्ज आपको मिलेगा +1 और हाइड्रोक्सल -1। सिमिलरली पोटाशियम भी +1, हाइड्रोक्सल -1। तो ये 3 जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनके बारे में। अब हम आते हैं पीरियड्स की तरफ। पीरियड्स जो हैं दीज आर हॉरिजेंटल
rows of elements in periodic table। जो हॉरिजेंटल रोज आपको दिखाई देती हैं तो वो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो दे आर नोन एज पीरियड्स। अच्छा, अब जो एलिमेंट पीरियड में मौजूद होंगे तो उनकी क्या प्रॉपर्टी आपस में सिमिलरिटी होगी? तो एक प्रॉपर्टी ये याद रखें, सेम वैलेंस शेल, सबका वैलेंस शेल सेम होगा। अब इससे पहले हमने ग्रुप में पढ़ा तो कंफ्यूज ना हो, लुक एट दिस, ग्रुप में हमने पढ़ा कि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, गॉट द पॉइंट। यहाँ पे है सेम वैलेंस शेल, मींस कि सारे एलिमेंट उस ग्रुप के जो होंगे एल शेल रखेंगे या एम शेल रखेंगे या एन शेल रखेंगे, आखिरी एटसेट्रा, एक ही याद रखें। दूसरा, सेम नंबर ऑफ शेल इन देयर एटम्स इक्वल टू पीरियड नंबर, ये भी याद रखें। उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे तो अगर वो पहला एलिमेंट 2 शेल से बना है तो सारे एलिमेंट के एटम 2 शेल से बने होंगे। अगर पहला 3 से बना है तो सारे एटम 3 शेल से बने होंगे। और कितने शेल से बने होंगे? इक्वल टू पीरियड नंबर, यानी थर्ड पीरियड में है तो सब के एटम 3 शेल से बने होंगे, फोर्थ पीरियड में है तो सब के एटम जो है वो 4 शेल से बने होंगे, एटसेट्रा। इस तरह आप जा सकते हो, ठीक। तो ये उनमें एक सिमिलरिटी है। दूसरी फिर आपको ये मिलेगा कि पीरियड स्टार्ट होगा मेटल से, आगे जाओगे तो आपको मेटालॉइड मिलेगा और फिर आखिर में आपको मिलेगा नॉन मेटल। तो ये पीरियड की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है। आगे भी कई कैरेक्टरिस्टिक हैं जो डिटेल में आपको व्यू दूंगा उस पीरियोडिक टेबल की वीडियो से भी देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने कोर्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना होगा। तो मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल, ये उनके एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे। मेटल जो कंडक्टर होते हों, नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होते हैं, और मेटलॉइड सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये उनमें एक मेन फ़र्क आप ले सकते हो मेटल और नॉन मेटल में। ये लिखा कंडक्टर, और नॉन मेटल जो है दैट इज़ नॉन कंडक्टर, और मेटलॉइड उसको ले सकते हो सेमीकंडक्टर, ठीक। इसी तरह मेटल ज़्यादातर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, नॉन मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं ज़्यादातर, ठीक। मेटलॉइड आप दोनों दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं किसी एटम के साथ और नेगेटिव भी दे सकते हैं बॉन्ड बनाने के दौरान। तो इस तरह से ये थोड़ा सा, यानी मेटल होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूजर्स, और नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ठीक। तो ये पीरियड्स में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब एक थर्ड पीरियड हमारे कोर्स में दिया गया है तो उसमें फिर देखेंगे कि हाँ थर्ड पीरियड में ये सारी चीज़ें कैसे इक्वल हैं आपस में। ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, ये एक और क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, और ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाई
एनर्जी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। ठीक, कैसे समझते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, सब शेल्स आपको याद होंगे एस, पी, डी, एफ एंड जी, एच, आई वगैरह। तो ये सब शेल्स हैं। यानी अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एस में है तो दे आर बिलोंग या प्लेस्ड इनटू द एस ब्लॉक। किसी का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है तो दे आर प्लेस्ड इन पी ब्लॉक। किसी का अगर डी सब शेल में है तो प्लेस्ड इन डी ब्लॉक, और एफ में है तो फिर एफ ब्लॉक। वेरी सिंपल। कैसे? फॉर एग्जांपल देखें, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में आया, इस वजह से सोडियम बिलोंग्स टू s ब्लॉक। ठीक, तो जो भी एलिमेंट होगा उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में पहुंच के ख़त्म हो जाएंगे कन्फिग्रेशन, तो वो एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखेगा। दूसरा देखें, सपोज़ करें वी हैव कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। गॉट इट? तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँच के ख़त्म हो गए हैं? पी में। सो इट मीन्स दैट कार्बन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आयरन देखें, Fe और एटॉमिक नंबर 26। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पहुंचा हाई एनर्जी सब शेल डी में, तो ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक के। अब यहाँ पे देखें, अगर हम ये कहें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होगा तो वो होगा उस ब्लॉक से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आयरन का बनता है 4s। ये देखें 4s2 बनता है क्योंकि 4 वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है। 3d जो है वो अंदर का शेल है। लेकिन डेफिनेशन में मैंने कहा बेसिस ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे डी जो है अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल, जब हम ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में आ जाते हैं, तो इस वजह से ये डी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखेगा। और इसी तरह एफ़ ब्लॉक के लिए बस आदे ख़ुद एक चूज़ करें कोई जो है एफ़ ब्लॉक वाला, तो उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ़ सब शेल में आएगा, तो दे विल बिलोंग टू एफ़ ब्लॉक। तो अब हमारे डिस्कशन के मुताबिक अगर हम पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाएं तो आपको वो यूँ दिखाई देगा, विच यू आर लुकिंग एट। तो ये जो पहला सेक्शन है, दिस वन, दिस इज़ एस ब्लॉक, यानी वो सारे एलिमेंट जिनका हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है तो वो इस ब्लॉक में होंगे। और इनके साथ याद रखें कि हीलियम भी, क्योंकि हीलियम का आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है। ये आपको डी ब्लॉक दिखाई देगा। फिर यहाँ पे ये सारा जो है दिस वन, ये है आपके पास पी ब्लॉक। और पीरियोडिक टेबल के नीचे जो दो
रोज़ आपको दिखाई दे रही हैं, हॉरिजेंटल रोज़, दे आर एफ ब्लॉक। अच्छा, फिर आसानी से ये 1s यानी इसका इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा और यूं चलो इसी पीरियड में उसका इलेक्ट्रॉन भी 1s में आएगा हीलियम का। यहाँ पे 2s लिथियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा और इसी तरह फिर बेरिलियम जो है उसका भी 2s में आएगा। गॉट इट? तो ये सेकंड पीरियड, दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। ठीक, तो इस तरह से आपने जो हमने पीरियड में कहा कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा तो उसका वैलेंस शेल भी उसी पीरियड के मुताबिक होगा। तो थर्ड पीरियड में ये 3s वाले हैं। ठीक, और फिर आगे जाओगे थर्ड पीरियड में आपको फिर p वाले मिलेंगे, तो ये सारे एलिमेंट 3p वाले होंगे इधर। ये सारे एलिमेंट 2p ब्लॉक वाले होंगे, 4p ब्लॉक वाले होंगे, ये 5p ब्लॉक वाले होंगे और ये सारे 6p ब्लॉक वाले होंगे। ठीक, डी में आओगे तो ये पहला जो आपको पीरियड मिलेगा यहाँ तक जो आगे चैप्टर में हम समझेंगे, तो इन सब के इलेक्ट्रॉन आपको 3D में मिलेंगे कि सब के इलेक्ट्रॉन 3D में एकोमोडेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये 4D में इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, इन सब के इलेक्ट्रॉन आपको 5D में और ये आपको 6D में मिलेंगे। फिर 4f वो नीचे ये आपको 4f वाले मिलेंगे और ये 5f वाले मिलेंगे। तो ये एक ब्लॉक ऑफ जो ब्लॉक्स की शक्ल में सपोज़ मार्केट चलते हैं तो वो कहते हैं कि ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, या जूनियर ब्लॉक, सीनियर ब्लॉक स्कूल कॉलेज में। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में भी अब ये एस ब्लॉक हुआ, ये डी ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ और इसी तरह से एफ ब्लॉक हुआ। तो ये हैं, इनसे रिलेटेड हमारे चैप्टर्स भी हैं। अब आगे जो हम चैप्टर शुरू करेंगे तो वो एस और पी ब्लॉक के बारे में है और फिर अगला चैप्टर जो है दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में है।